इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं सीखने वाला हूं डेटा मेनू के बारे में। मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि डेटा मेनू लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डेटा मेनू का ऑप्शन है उसमें हम किस तरह से कौन कौन से ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और बड़े आसानी से अपने सीट पर एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब देखते हैं डेटा मेनू में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है और कैसे करते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पर ये डेटा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको जूमिंग थोड़ा सा कम करता हूँ। यह देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेटा मेनू में ये ऑप्शन पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, जो कि आपको लिखा हुआ है सॉर्ट। ये लाइन से आप तीन ऑप्शन यहाँ पे देखिए, तीनों का मतलब एक ही चीज है। यहाँ पर देखिए SORT असेंडिंग, SORT डिसेंडिंग, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो शॉर्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर अगर हमें किसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो हम सॉर्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना हो तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास डेटा मौजूद है, एक मार्कशीट का डेटा यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने बना करके पहले से रखा हुआ है और ये डेटा आपके पास यहाँ पे है। अगर आप रोल नंबर वाइज सेट करना चाहते हो तो रोल नंबर वाइज सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप सेट करना चाहते हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो बहरहाल हमारा जो मेन फोकस है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारा जो लिस्ट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो जाए। आप जैसा कि देख रहे होगे रवि, अजय, ब्रजेश, जहीर, कोमल, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे सेट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ सॉर्ट ऑप्शन की मदद से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर सकता हूँ। तो जैसा मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम के कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाइए। डेटा में जा करके आपको एक विकल्प मिलेगा शॉर्ट ऑप्शन का, शॉर्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो पहला ऑप्शन है एक्सटेंड सिलेक्शन, इसका यूज करना है। इसका यूज करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट की के रूप में यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। और अगर आप यहाँ से इसका यूज करते तो इसमें देखिए सारी जितने भी आपने हेडिंग दे करके रखी है वो सारी हेडिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप किसके बेस पे करना चाहते हैं, रोल नंबर के हिसाब से करना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम के हिसाब से करना चाहते हैं, हिंदी के हिसाब से करना चाहते हैं, इंग्लिश मार्क्स के हिसाब से करना चाहते हैं, या टोटल मार्क के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं, अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो बहरहाल जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम स्टूडेंट नेम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, तो हम स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करके और इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले करके, या अगर आप चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हो। बहरहाल मैं असेंडिंग ऑर्डर पर ले करके इसको ओके करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर ये डेटा हमारा क्या हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो गया। जैसे ही आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट किया तो कि अजय, ब्रजेश, कोमल, रवि, जहीर क्या हो गया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो गए। तो अगर आपका भी डेटा कुछ इस तरह से हो, अगर आप परेशान हैं एक्सेल में या कैल्क में, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो। शॉर्टिंग का यूज आसानी से करके आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हो। तमाम चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते भी रहते हैं, बहुत सारी लिस्ट, और अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि ये काम नहीं हो पा रहा है कैल्क में या एक्सेल में, तो आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से शॉर्ट ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने फिर से कंट्रोल जेड कर दिया और अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट असेंडिंग। अब अगर आप नंबर के हिसाब से करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल, बहरहाल यहाँ पे आप करते हैं शॉर्ट असेंडिंग, न्यूमेरिकल में तो है ही है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, वही काम फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी को अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए पहले जहीर आ गया और लास्ट में अजय आ गया। तो जहाँ पे कर्सर रखेंगे, जिस सेल पे कर्सर रखेंगे, वो डेटा ऑटोमेटिक सॉर्टिंग और असेंडिंग होता रहेगा। क्लियर, आपको बात समझ में आई? ये तीन चीजें थी, शॉर्ट था, शॉर्ट असेंडिंग थी और शॉर्ट डिसेंडिंग थी, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑटो फिल्टर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑटो फिल्टर ऑप्शन का क्या मतलब होता है, चलिए हम यहाँ पर लगा करके देखते हैं कि ऑटो फिल्टर का क्या यूज है। तो ये देखिए
आप डेटा में जाते हैं, ऑटो फिल्टर ऑप्शन पे जाते हैं और क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो हेडिंग बनी हुई है उस पर ऑटो फिल्टर ऑटोमेटिक लग चुका है सारे पर। और अगर आप रोल नंबर वाइज सर्च करना चाहते हैं तो रोल नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम वाइज सर्च करना चाहे तो स्टूडेंट नेम वाइज सर्च करते हैं, किसी मार्क्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, टोटल मार्क हो गया, जैसा भी आप यहाँ पर इसका यूज़ करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए फिल्टर लगा करके आसानी से किसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब दिया हुआ है, आपने चेक लगा दिया। एक लॉन्ग डेटा सपोज दैट आपके पास है, आप किसी को पर्टिकुलर एक बंदे को सर्च करना चाहते हैं बाय रोल नंबर, बाय नेम, जैसा भी आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर आप यहाँ पे उस नंबर को चेक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए या आप टाइप कर दीजिए। ये आपका देखिए यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, यानी आप सारे के सारे को डेटा ना देख करके आप कुछ डेटा जो देखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू, जैसा आप रोल नंबर के हिसाब से देखना चाहते हो तो रोल नंबर ले सकते हो, आप स्टूडेंट नेम के हिसाब से देखना चाहते हो या सेम नेम के हिसाब से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फिल्टर। एक फिल्टर बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो चलिए मैं बहरहाल यहाँ से इसको पूरा डेटा यहाँ पे शो अप कर देता हूँ कि किस तरह से डेटा को पूरा शो करेंगे। फिर से आप रोल नंबर पे जाइएगा और यहाँ से आप ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए और जैसे ही आप ओके करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये हो गया आपका शॉर्ट का ऑप्शन। अब जैसे बहुत से लोगों को ये होता है कि ये जो आपको शो कर रहा है, आप देख रहे होंगे ये जो फिल्टर का ऑप्शन हर जगह ड्रॉप डाउन एरो बन करके आ रहा है, इसको हाइड करना चाहते हैं लोग तो उसके लिए फिर से डेटा में जाना पड़ेगा और इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है मोर फिल्टर। इसमें मोर फिल्टर में जाकर के ये देखिए हाइड ऑटो फिल्टर ऑप्शन जो दिया गया है इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते हो। ये देखिए आपने यहाँ से फिल्ट्रेशन को हाइड कर दिया। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ और अगला ऑप्शन ही कह रहा है क्या, मोर फिल्टर, ज्यादा फिल्टर करने के लिए यहाँ पर इसका यूज कह रहा है। तो चलिए कैसे करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक ऑप्शन ले लिया हिंदी, फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंदी ऑप्शन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और हिंदी में मैंने यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया या कुछ भी नंबर दे दिया, यहाँ पे 55 लिख दिया, ठीक है। और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ फिल्ट्रेशन में कि 55 कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है हिंदी पे और जाइएगा आप कहाँ पे, मोर फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाइएगा और स्टैंडर्ड फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फिल्टर, दो ऑप्शन है यहाँ पर है, एक स्टैंडर्ड फिल्टर का ऑप्शन है और एक ऑप्शन यहाँ से मिल रहा है आपको क्या, एडवांस फिल्टर। तो बहरहाल अभी मैं राइट नाउ एडवांस फिल्टर के बारे में बताऊंगा और बाद में मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड फिल्टर के बारे में। एडवांस फिल्टर क्या कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर अनडिफाइंड ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। अब जैसा कि आप यहाँ पे जो सेल ले रहे हो, इन पूरे दोनों सेलों को आप इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेलों को आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप क्या करिएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप देखिए जहां पर 55 आ रहा है उसको फाइंड आउट करके यहां पर आपको दे रहा है। इसको बोलते हैं एडवांस फिल्टर। जहां जहां पे 55 आएगा, जो कि हमने जो लिया था, फाइंड आउट किया था, वो चीजें यहां पर आपकी आ रही हैं। तो आप यहां पे एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए हम स्टैंडर्ड फिल्टर के बारे में बात करते हैं। अगला फिल्टर कौन सा है हमारा, स्टैंडर्ड। थोड़ा सा मैं उल्टा चल रहा हूँ यहाँ पे, उसके पीछे रीजन यही है कि जैसे कि हम लोगों ने बताया ऑटो फिल्टर, देन आफ्टर दैट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टैंडर्ड फिल्टर के बारे में समझते हैं। स्टैंडर्ड फिल्टर क्या करता है, स्टैंडर्ड फिल्टर पे क्लिक किया मैंने और आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग फिल्टर के हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ, जो भी है। ये देखिए यहाँ पे आप जैसा फिल्टर करना चाहें, आप रोल नंबर के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, आप स्टूडेंट नेम के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, आप मार्क्स के हिसाब से कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश टोटल मार्क्स के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, फिल्टर करते हैं। तो बहरहाल अभी मैं लेता हूँ स्टूडेंट नेम के हिसाब से फिल्टर करना चाहता हूँ, या अगर यहाँ पे मैं फिल्ट्रेशन करना चाहता हूँ कि रोल नंबर के हिसाब से, जैसा भी आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना चाहें, ठीक है। तो एक आप फिल्टर करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम के हिसाब से लिखा, कंडीशन बोला कि क्या है कंडीशन, आपने कहा लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या ग्रेटर देन या इक्वल, तो मैंने ग्रेटर देन यहाँ पर दे दिया। तो बहर ऐसे अगर आप स्टूडेंट नेम को ले गए तब तो आप फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा, तो मैं आप यहाँ पे लेता हूँ हिंदी नंबर से ले लिया, कंडीशन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दे देती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 55 एंड देन ओके, या आप यहाँ पे लिख देते हो फॉर एग्जाम्पल 55 तो मैक्सिमम वैल्यू है ही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 35 से ऊपर जितने भी हो, ठीक है, देन ओके, उसको फिल्टर करके दीजिए। देखिए
35 से जहां जहां जो नंबर है उसको फिल्टर करके ये दे दिया हिंदी मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो फिल्टर का, इस तरह से आप यूज कर सकते हो कि कैसे हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए 22 वाला क्या हो गया था, वो हाइड हो गया था। तो जितना भी आप यहाँ पे यूज करोगे वो फिल्टर का यूज, तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए अगर आप स्टैंडर्ड फिल्टर करते हो तो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे आपको बताया गया कोई भी ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लेते हैं उसका जो भी आप कंडीशन देते हो उसके नंबर्स को आप फॉलो अप करते हुए ये आपका यहाँ पे यूज करेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं एक और फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पर लेस देन लिया है, लेस देन लेकर के और आपने कहा कि जो है 33 से जो भी नीचे होगा वो आपको यहाँ पर शो अप करे, तो ओके कर दीजिए। ये देखिए 33 से नीचे सिर्फ क्या है 22 ही है जो कि फिल्टर होकर के आपको यहाँ पर शो करने लगा। ओके इसी तरह से अगर आपने देखा यहाँ पर क्या एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर क्या कर रहा है, आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये पूछता है कि आप ये बताइए डिफाइन कीजिए कौन सा आप फिल्टर करना चाहते हो। तो बहरहाल आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें शो करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया था कि अगर यहाँ पे मैं हिंदी लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा 55 लिखा था, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू बार बार आई हुई है वो कितनी बार है वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करते, हिंदी को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से डेटा में गए और डेटा में जा करके मोर में गए, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करके और फिर से यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट करना है इन दोनों ऑप्शन को, ठीक है, और ओके कर देना है। अब आप देख सकते हो जहाँ पे उसको हिंदी के मार्क्स में 55 नज़र आ रहा है वो सारे को फिल्टर करके आपको पूरा दिखा रहा है कि ये डेटा है, ये डेटा इस तरह से यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कि अगला ऑप्शन हमारे क्या कह रहा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि डेटा में फिल्टर कैसे किया जाता है। अगला ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या कह रहा है डिफाइन अ रेंज। आप जो सिलेक्शन करते हो उसको सेलेक्ट करो, उसका एक रेंज ऑलरेडी डिफाइन कर दो किसी नाम के थ्रू। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखें मान लीजिए इस पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, या मान लीजिए इतने हिस्से को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। रोल नंबर और स्टूडेंट नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। बार बार मैं इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, एक नाम से डिफाइन कर दूँ, कभी भी उस नाम को कॉल करूँ तो वो ऑलरेडी क्या हो जाए यहाँ पे सो जाए। तो डिफाइन रेंज पे जा करके और आप इसको कोई एक नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया ए, और ए नाम देने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। आप जैसे ही ऐड कर देते हैं देखिए ये आपका सिलेक्शन ऐड हो चुका है और आप एक बार इसको ओके कर देते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं दूसरा का कोई सिलेक्शन करना हो तो मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन तीनों का सिलेक्शन एक साथ किया, सिलेक्ट करने के बाद डेटा में गया और यहाँ से डिफाइन कर दिया इसको भी, और इसको एक नाम दे दिया मैंने बी, और बी नाम देने के बाद यहाँ इसको भी ऐड कर दिया। अब आपको दो सिलेक्शन बन चुके हैं। अब आप जिस सिलेक्शन को कभी भी सेलेक्ट करना चाहें आप क्या कर सकते हो, बड़ी इजीली से सेलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन यही कह ही रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है और डेटा में जाकर के मैं यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेलेक्ट अ रेंज। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो देखिए दोनों रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ए भी दिख रहा है और बी भी। अगर आपको बी को सेलेक्ट करना है कि आप देखना चाहते हो बी वाली कौन कौन से सिलेक्शन है तो क्लिक कर दिए, देखिए बी वाला सिलेक्शन हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि ए वाला सिलेक्शन दिखाई दे तो सेलेक्ट में जा करके और यहाँ से ए वाला ऑप्शन ले लेंगे तो ए वाला क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा ना कितना इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि अगर हमें किसी ऑप्शन को डिफाइन कर देना है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप बाय नाम से उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हो। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। अगला ऑप्शन क्या है, रिफ्रेश रेंज। यहाँ पर है रिफ्रेश रेंज, रेंज को अगेन से रिफ्रेश करके आप फिर से पूरी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके बहरहाल नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन है हमारे पास पाइवोट टेबल। अगर आप चाहते हो कि बहरहाल इस ऑप्शन को हम लोगों ने इंसर्ट में किया हुआ था, लेकिन एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी चीज़ को पाइवोट टेबल में एक टेबल बनाना चाहते हो, पाइवोट टेबल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया गया है, आप इंसर्ट भी कर सकते हो और साथ साथ में एडिट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे सेल को सेलेक्ट करना होगा। पूरी टेबल को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी टेबल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डेटा में जाकर के आप यहाँ से पाइवोट टेबल पे जाकर के इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर करंट सिलेक्शन ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से ओके कर देते हो। ओके करने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है। आपको क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स में जो आपको हेडिंग दी गई है उसको हिसाब से आप जैसा भी पाइवोट टेबल में जो भी डेटा के हिसाब से दिखाना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक रोल नंबर हो,
तो मैंने रोल नंबर दे दिया यहाँ से, और मैंने यहाँ से दे दिया स्टूडेंट नेम। रोल नंबर पे क्लिक करें तो स्टूडेंट नेम हमारा रोल नंबर और स्टूडेंट नेम हमारा दिखाए। आपने यहाँ से ओके कर दिया, और जैसे ही हम यहाँ पे ओके करते हैं तो ये देखिए हमारा रोल नंबर और स्टूडेंट नेम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इन केस अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए ऑल नहीं है, किसी एक को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके कर सकते, यहाँ से देख सकते हैं कि रोल नंबर 3 पे कौन सा है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है डेटा में। यहाँ पे जब पाइवट टेबल में जाते हैं तो ये ऑप्शन दे रहा है, रिफ्रेश कर सकते हो, और या फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पाइवट टेबल में डिलीट कर सकते हो। यानी पाइवट टेबल को अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपकी पाइवट टेबल क्या हो गई, डिलीट हो गई। लेकिन पाइवट टेबल की जो सीट है वो सीट नहीं डिलीट हुई, सिर्फ पाइवट टेबल का डेटा डिलीट हुआ, यानी कि पूरा जो पाइवट टेबल में बना हुआ था वो डिलीट हुआ। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ पर आते हैं हम अगली सीट यानी सीट 1 पे, जिसपे हमने हमारा सारा डेटा है। उस डेटा पे जैसे आए अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए, कैलकुलेशन तो हम लोगों ने बहुत बार की है, एक बार मैं फिर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे पास कैलकुलेशन। सिग्मा का साइन आपको तो पता ही होगा, अगर आपको सिग्मा का नहीं यूज करना है तो आपको खुद से लिख सकते हो, आप सम यूज कर सकते हो। सम ऐड करने के लिए इसका यूज करते ही हैं। हमने हिंदी के सारे नंबर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। 22 आ ही रहा है, यहाँ पर 221 आ रहा है, सॉरी 221 आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब आप जाते हो डेटा में, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, रिकैलकुलेट यहाँ पे ऑप्शन दिया है, रिकैलकुलेट हार्ड ऑप्शन दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, अभी आप कोई डेटा चेंज करते हो, इसमें कोई वैल्यू चेंज करोगे तो आंसर भी चेंज होगा। ये देखिए, अगर मैंने इसमें वैल्यू चेंज की तो आंसर भी क्या होने लगा, चेंज होने लगा। लेकिन अगर आप डेटा में जा करके और कैलकुलेट ऑप्शन में जा करके, जैसे यहाँ पर लिखा ऑटो कैलकुलेट, जैसे ही आप चेक हटा देंगे ना तो ये ऑटो कैलकुलेट करना बंद कर देगा। ये देखिए, आपने यहाँ पर किया 20, जो आंसर था कैलकुलेशन के वक्त वही कैलकुलेशन के वक्त अभी भी डेटा का आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे कर्सर फिर से रखते हैं और डेटा में जाते हैं। या कैलकुलेट ऑप्शन में लिखा हुआ है री कैलकुलेट, आप चाहते हो उसको दोबारा कैलकुलेट करना तो यहाँ से जैसे F9 दबाएंगे, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है रीकैलकुलेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है और किस मेनू में होता है। तो कैलकुलेट में यहाँ पे जैसे ही F9 प्रेस करेंगे, ये देखिए 20 को रीकैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से कर्सर आप यहाँ पे रख करके फिर से अगर कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, यहाँ पे गए और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट ऑप्शन दिया गया है, रिकैलकुलेट हार्ड। अब यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है। फिर से यहाँ पर आपने जैसे गए यहाँ पर और फिर से जा करके आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक फिर से क्या हो जाएगा, क्लिक कर देगा। यानी कि अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो इस तरह से, यानी कि जो ऑटो सेटिंग में फॉर्मूला था। इसके अलावा आप देख सकते हो कैलकुलेट में एक ऑप्शन दिया गया है फॉर्मूला टू वैल्यू, यानी कि जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना। अभी राइट नाउ वैल्यू 244 है, यहाँ पर आप देख रहे हो, और फॉर्मूला बाल में आप देखिए क्या है, फॉर्मूला शो कर रहा है, इक्वल सम ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पर। अब आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो जो वैल्यू यहाँ पर दिख रही वही फॉर्मूला बार में भी आपको दिखाई दे, तो आप डेटा में जा करके कैलकुलेट में जाकर के यहाँ फॉर्मूला टू वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए और कर्सर को थोड़ी एक बार जहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे लेके आइए और आप देख सकते हो कि अभी फॉर्मूला हट चुका है। अभी क्या शो कर रहा है, वैल्यू शो कर रही है, फॉर्मूला आपको यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं और अगला ऑप्शन क्या है, वैलिडिटी है। वैलिडिटी तो अक्सर आपने नाम सुना ही होगा, वैलिडिटी। इसी तरह से हम लोग सेल पर भी कुछ वैलिडिटी लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इन सेल पर मैंने इतनी सेलों को सेलेक्ट किया है, डेटा में गया और यहाँ पे एक वैलिडिटी ऑप्शन दिया गया है, इस वैलिडिटी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ या यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया डेसिमल वैल्यू, इसमें मैंने कहा कि ग्रेटर देन वैल्यू यहाँ पे मैंने ले ली या लेस देन, जो भी लेना चाहो। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देना है, मिनिमम कितनी वैल्यू देना चाहते हो ग्रेटर देन के लिए, ये कौन सा ले, उससे ऊपर की वैल्यू ले तो उससे नीचे की वैल्यू ले तो फिर क्या हो जाए, एरर दिखाने लगे। देखिए यहाँ पे आपने ले लिया कि अगर आपने 12 प्रेस किया तो वो वैल्यू इनवैलिड दिखाना चाहिए। मैं ओके करता हूँ यहाँ से
और अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं यहाँ पर अब 10 वैल्यू दे करके देखता हूँ सेल के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी, और जैसे ही मैंने 10 दिया, देखिए ये बताया कि इनपुट वैल्यू है। ये क्या है? इनपुट वैल्यू है, जो कि आपको यहाँ पर नहीं ली जाएगी क्योंकि आपने वैलिडिटी लगा करके रखा हुआ है, और वैलिडिटी जब लगी होती है तो वहाँ पे वो डेटा नहीं लेगा। हाँ, अगर उससे ऊपर का डेटा होगा तो वो ले सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा तो ये देखिए 29 ले सकता है, लेकिन 12 से नीचे की जो वैल्यू है वो नहीं लेगा, ऊपर की वैल्यू को एक्सेप्टेबल करेगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। डेटा में क्या ऑप्शन है? सब टोटल है, सबका क्या कर देगा? टोटल कर देगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एज ए सम की तरह इसका भी यूज किया जा सकता है। और अगला ऑप्शन क्या है? फॉर्म बनाना हो, जैसे यहाँ पे सपोज दैट ये सारे डेटा है ही हैं, इसको एज ए फॉर्म के रूप में आप बनाना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लो पूरे को, और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जा करके फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फॉर्म वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक फॉर्म जनरेट हो जाता है। आप 1 2 3 भी कर सकते हो, प्रीवियस देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकते हो, और अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड में भी आ सकते हो। तो ये आपने जो रिकॉर्डिंग बना करके रखा हुआ है वो प्रीवियस रिकॉर्ड में भी जा सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप नया रिकॉर्ड देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो भी डेटा देना है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। रोल नंबर दे देते हैं हम यहाँ पर, जैसे 6 दे दिया। ठीक है, नाम दे दिया, मार्क्स दे दिया यहाँ पर, और ये नंबर भी दे दिया, और यहाँ से हम लोगों ने टोटल मार्क्स जो भी है वो हमने यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर किया ये, और इसको हमने यहाँ से इसको दे करके और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, न्यू एंट्री फिर से करेंगे तो अगला सेल आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए क्लोज किया, और ये आप देख सकते हो ये हमारे पास डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो फॉर्म बना करके भी हम अपने डेटा को इंसर्ट भी करा सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको शो भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो डेटा ऑप्शन में आपने फॉर्म तक पढ़ा। ये स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग देखिए इंटरनेट का ऑप्शन बना हुआ है, उसके लिए यहाँ पर भी दिया गया है। एक्सएमएल फाइल का यूज़ कर सकते हैं, डेटा प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये सारे काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और अगला एक ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट टू कॉलम का। इसका क्या मतलब होता है टेक्स्ट टू कॉलम का? इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपने किसी कॉलम में जैसे लिखा हुआ है रवि कुमार, अब आप चाहते हो इन दोनों को अलग अलग कॉलम में कर देना, रवि को अलग कुमार को अलग लिखना चाहते हैं आप, तब क्या ये कर्सर यहाँ पे रखिएगा, डेटा में जाइएगा, और यहाँ पे आपको मिला है टेक्स्ट टू कॉलम, देखिए शो करने लगा। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। आप जो भी ऑप्शन लें, टेबुलर फॉर्म में, कॉमा के फॉर्म में, सेमी कॉलम में, स्पेस में, अदर, तो हमने अभी यहाँ पे क्या दिया? स्पेस दिया हुआ है। तो मैं स्पेस वाले पे चेक लगाऊंगा। यहाँ पर स्पेस वाले पे जैसे ही चेक लगाएंगे आप प्रीव्यू देख सकते हो, रवि कुमार अलग अलग कॉलम में यहाँ पे आ गया। मैं ओके करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जैसे ही ओके करूँगा ये दोनों अलग अलग कॉलम में यहाँ पे आप आसानी से बड़े ही कायदे से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दोनों कॉलम में लिखा हुआ जो स्पेस का ऑप्शन है उसको आप हटा सकते हो। बहरहाल नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, और अगला ऑप्शन देखिए क्या है? कंसोलिडेट। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नई सीट लेता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, एक नई सीट यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। इस सीट पे मैं कुछ डेटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट किया 450, और मैंने एक यहाँ पर एक और यहाँ पे क्लिक किया, एक नई सीट लेकर के आता हूँ, यहाँ पर ओके करता हूँ, आफ्टर करता हूँ, आफ्टर करंट सीट। जैसे ही यहाँ पर मैंने इसको ओके किया, इसमें भी कुछ डेटा यहाँ पे मैंने यहाँ पे 50 डेटा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और मैं फिर एक सीट यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अगला नेक्स्ट सीट यहाँ पे मैंने इंसर्ट की, ये देखिए सीट नंबर 3 पे भी आ से सीट 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए डेटा कहाँ कहाँ है हमारे पास? सीट 1 में है, सीट 2 में नहीं है, सीट 3 में डेटा है। हम चाहते हैं ये जो सीट 1 और सीट 3 का डेटा है वो ऐड होकर कहाँ आ जाए? सीट 2 के अंदर आ जाए। तो आप कर्सर वहाँ पे रखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, इक्वल लगाया, यहाँ पे आप इक्वल लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कहाँ जाएं यहाँ पे। ठीक है, कंसोलिडेटेड यहाँ पे आप जाइए, डेटा ऑप्शन पे जाइए, और कंसोलिडेटेड यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए अलग अलग फंक्शन दिया है, आप ऐड करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, जो भी फंक्शन आप करना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने सम लिया हुआ है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स डेटा। आप यहाँ पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप जाए सीट नंबर 1 पे, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, सीट नंबर 1 पे जाता हूँ,
और यहाँ से ये वाला डेटा ले लेता हूँ। एंड आफ्टर दैट फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो पहला तो हो गया। अब सीट 3 का जो डेटा है उसको लिए हम जाते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाएंगे सीट 3 पे, और इस डेटा को यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। जब हम इस डेटा को यहाँ पे लेंगे, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सीट नंबर 2 पे कर्सर रखना है। रखने के बाद ओके कर देना है, और आपका जो डेटा है वो देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट क्या हो गया, ऐड कर देगा। जो भी आप यहाँ पे किसी भी सीट को ऐड करना चाहो तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हो। इसी तरह से अगला ऑप्शन ग्रुप का है। तो चलिए मैं ग्रुप बना करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये है। मैं चाहता हूँ इन सेलों को ग्रुप में, यहाँ पे इतने कॉलम को एक ग्रुप बना दूँ, यानी इतने डेटा को हम ग्रुप बना दें। तो डेटा में गए और यहाँ से हम ग्रुप एंड आउटलाइन में जा करके ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो बहरहाल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्टकट की क्या होगी, तो आप बता दीजिएगा। F12 यहाँ पे होती है। यहाँ पे जा करके आप जब ग्रुप आउटलाइन में जाएंगे तो कौन सा बटन यूज़ होगा, F12 की मदद से कर सकते हैं। अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो कंट्रोल F12 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आप यहाँ पे काम करते हैं। फिर से मैं एक बार ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ पर अगला ऑप्शन देखता हूँ, यहाँ पर ये ग्रुप बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ग्रुप को, ये देखिए लिखा ना हाइड द डिटेल्स। जितने भी आपने ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप की जो वैल्यू है वो ग्रुप में है वो हाइड हो जाए। ये देखिए आपने जैसे ही हाइड पे क्लिक किया तो जो ग्रुप में बनी हुई वैल्यू थी वो क्या हो गई, हाइड हो गई। इसी तरह से अगर आप शो करना चाहते हो तो फिर वही ग्रुप ऑप्शन में जा करके आप क्या कर सकते हैं, शो द डिटेल, डिटेल को शो भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, अगर आप चाहो तो कोई ग्रुप बनाए हो तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। ये देखिए रिमूव आउटलाइन, उसकी जो आउटलाइन जो साइड में आ रही थी उसको क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। तो आपको कैसी वीडियो लगी, ये वीडियो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट करके बताएं। कोई कमी रह गई हो तो उसको आप फिर से बताएं, उसको कमेंट करके बताएं कि किस तरह से हम इसको सुधार कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन पर क्लिक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।